या भगवान, सरदार जी ने कहा 1 घंटा में वापस आ जाएंगे, लेकिन 1 घंटा बीतने वाला अभी तक नहीं आया। सरदार जी, मैं आपकी का इंतजार कर रहा था सरदार। मैं समझ सकता हूँ कि नागराज की इबादत करते हुए तो काफी समय हो गया अभी। नागरानी, नागराज की मणि वापस करके नागराज के प्राणों की रक्षा करो। नागरानी, रक्षा करो। नागराज उठो, नागराज उठो, नागराज ये रे आपकी नागमणि। नागराज अगर आज आपको कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था। तूफान सिंह, आज आपने एहसान का बदला एहसान से चुका दिया, लेकिन आपकी ये हालत। आपने मुझे उसी बीरावाल जंगल में जाने से रोका था, लेकिन मैं उसी बीरावाल जंगल में जाकर रावसी को वहीं पर दफन करके अपने आप को डाकू तूफान सिंह के रूप में तब्दील कर दिया। नागरानी, हम लोग जब से इसमें लोग आए हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के जान के भूखे, हमारा दिल इसमें लोग से रूठ गया है। आओ अब हम अपने नागलोक वापस चलते हैं। आओ चलते। क्या बात है? आप हमेशा हमको बेटा जैसे मानते हो नागराज। हाँ बेटा, भूला जाने से पहले एक बात है नागराज। क्या बात है बेटा? नागराज, जो कंचनगढ़ सम्राट तेज प्रताप सिंह महाराज है नागराज, हाँ हाँ, वो हमारे पिताजी हैं नागराज। हाँ नागराज, ये तो क्या कह रहा है बेटा? नागराज, उनकी आंखों को रोशनी चली गई नागराज, आप चाहे तो डाल सकते। क्या ये कैसी बात कर रहा है? हम लोग जहाँ तक जानते हैं, इसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसे तांत्रिक जयकाल ने मार दिया। नहीं नागराज, ये लड़का सच कह रहा है। यही हमारे सम्राट का खोया हुआ बेटा राजकुमार शिवा ही। नागराज, राजकुमार शिवा। अगर ऐसी बात है तो हम लोग अवश्य राज दरबार जरूर चलेंगे, लेकिन तूफान सिंह आप चलिए, चलकर देखिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा गुल खिला रहा है। क्यों नहीं नागराज, आप चलिए, और आप जब हमें अपनी अंतरात्मा से याद करेंगे, हम लोग राज दरबार में हाजिर हो जाएंगे। क्यों नहीं नागराज, नागराज, मैं आपके आदेशानुसार कंचनगढ़ राज दरबार के लिए प्रस्थान करता हूँ, लेकिन जिस वक्त हम आपको याद करेंगे, आप मेरे पास अवश्य आएंगे नागराज। बिजली, आओ चलकर देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ज्वाला सिंह का गुल खिला रहा है। जय मां भवानी। बेटा भोला, हमें लेकर अपने राजभवन की तरफ चलिए। आओ नागराज, चलिए। आज हमें राजकुमार शिवा और सेनापति रावत सिंह की बहुत याद आ रही है।
हाँ महाराज, राजकुमार शिवा की मुझे भी याद आ रही है। ये गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? अगर साली जिंदगी प्यारी है तेरे को तो अपने महाराज के हाथ में हथकड़ी लगा और शांति से खड़ा हो जा। महाराज, मंत्री का दिमागी संतुलन खराब है। अगर साले आवाज निकालने की जरूरत किया तो गोली अंदर और दम बाहर। महाराज तेज प्रताप सिंह, मैं आपका वफादार राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। की बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर ताज और तख्त फौरन हवाले करो। बात से करना इनकार ना महाराज जी, कच्चे में तुमको ज्वाला ने है कर लिया। तेरी फिक्र चार पाया तेरी जो किया कि ताज तख्त फौरन कहा वो मुझे हुकूमत चलाऊंगा मैं। चैन से अब रहो तुम सदा जेल में, रानी पुरवा को अपनी बनाऊंगा मैं। तू नहीं, अब तेरा काल है बोलता, तू नहीं। अच्छा देख बिहार का तो तू कदर जिंदगी दर्द को तू नहीं बल्कि ये तेरा काल बोल रहा है। महाराज तेज प्रताप सिंह कौश का क्या करे, कौश का क्या करे, जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महापाप। अगर सकून की जिंदगी जीना चाहते हो कि ये ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो, तुमको कैद खाने में डलवा दूंगा, सुबह शाम देख रेख करूंगा और महारानी पुरवा को अपनी महारानी बना लूंगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और वो फूटने वाला जीते जी ये ताज और तख्त मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज तेज प्रताप सिंह अब भी वक्त है, ये ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं होगा,
कभी नहीं होगा। वरना तुम चिंता नहीं बचोगे और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी में तुमने सोचा नहीं होगा। ज्वाला सिंह, जो भी सितम ढाना ढा सकता है, लेकिन जीते जी ताज और तक मैं कभी नहीं दूंगा। महाराज, ताज और तक तो तुमको मेरे हवाले करना होगा, वरना तुम्हारे बदन की चमड़िया को खुरच कर हम बाहर कर देंगे। बोलो, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करोगे या कि नहीं? कभी नहीं। अरे कभी नहीं कर रहा हो कितने अत्याचार पिया को मेरे बांध कर डर से रहा। अरे पिया को मेरे बांध कर डर से रहा। महारानी पूर्वा तुम आ गई और लगता मुझ पर हो गए अब तो खुश। लगता मुझ पर हो गए अब तो खुश भगवान, अब पूरा हूँ दिल का मेरे आई जो और अब पूरा हूँ दिल का मेरे आई जो ज्वाला सिंह, महारानी पूर्वा जान की भलाई चाहता है तो मेरे स्वामी जी के हाथ से तेरी खोल दे। महारानी पूर्वा, अगर तुम आ गई हो तो महाराज से बोल दो ये राज और रियासत मेरे नाम कर दे, वरना भी मुंह तो मार दिए जाएंगे। कभी न ज्वाला सिंह, राज रियासत की बात तो दूर रही, तेरे लिए कब्रिस्तान के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। महारानी पूर्वा, अगर राज और रियासत मेरे नाम न हुआ तो तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा और इस रियासत कंचनगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। चला गोली ज्वाला सिंह, मार दे मुझे, लेकिन मेरे जीते जी तो इस राज का कभी शहंशाह नहीं बन सकता। महारानी पूर्वा, किसमें इतनी आब है, किसमें इतनी आब है तो पारे फेरे मेरी सोच पर। नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह, पूरा करूंगा बंदूक की नोक। महारानी पूर्वा, मरने से पहले तेरे को मैं एक सच्चाई से अवगत कराता हूं। मक्कारी तो तेरे अंदर भरी है तो सच्चाई से अवगत कहां से होगी? मुझे मालूम है कि जितनी घटना हुई है सब तेरा ही हाथ है। महारानी पूर्वा, ज्वाला सिंह, आज तुमको मैं एक राज की बात बताना चाहता हूँ, कान को खोल कर सुन लो। उसे जानने के बाद तुम दोनों के पैर के तलवे की जमीन खिसक जाएगी। महारानी पूर्वा, तुम्हारे बेटे शिवा का अपहरण करने वाला कोई और नहीं, राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह है। मुझे मालूम है ज्वाला सिंह, ये काम तू ही कर सकता है क्योंकि मक्कारी तेरे अंदर है। और तुमको मारने के लिए तुम्हारे सैन्य कक्ष में वो सेनापति रावत सिंह नहीं गया था, बल्कि राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह गया था। लेकिन तेरा सपना पूरा नहीं हो सका ज्वाला सिंह। आज तुम सबका नाम मिटाकर मैं अपना सपना साकार करूंगा। महाबली, लगा निशाना, एक ही साथ
इन तीनों की मुंडी धड़ से अलग कर देना है। अब ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? चले यहाँ पप्पा की क्या जरूरत है? चले निशाना बना। नंबर 1 और नंबर 2 नहीं अबे जुबान अपने खबरदार करना नहीं जुबान के अपने तेल अबे वरना बंदूक से मत जरा सिंह अगर 3 कलाम तेरे मुखातिब पे आया तो तूफान की राइफल कभी नहीं कर। अरे नहीं सरदार जी, हमारी आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं। सरदार जी मेरा राज तिलक होने वाला है। एक बार मेरे को इस रियासत कंचनगढ़ का महाराज बन जाने दो, उसके बाद हम आपको इतना धन दौलत दे दूंगा, आपको इस काला धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी घर में जाकर राज करोगे। राज जरा सिंह जान करो बेटा को तो फाड़ती नहीं बल्कि तेरी जान का भूखा तुम साले राजा जरा सिंह आज 18 वर्षों से तू अपने सम्राट की आंखों में खरी वापस लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज तक सम्राट की आंखों में खरी वापस नहीं ला सका। और देख आज इस कंचनगढ़ भरे दरबार में मैं तुम्हारे सम्राट की आंखों में कैसे अरे नहीं सरदार तूफान चंद नहीं, ऐसी गलती भूल में भी मत करना। अगर महाराज की आंखों में रोशनी आ जाएगी तो मैं यहाँ का शहंशाह नहीं बन सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि महाराज की आंखों में रोशनी मत लाना। मैं महाराज बन जाऊंगा तो बल्कि कहोगे तो इस रियासत कंचनगढ़ के आधे राज का तुमको मालिक बना दूंगा। इतिहास और भूगोल सारे खड़े होकर तुम देखो, पढ़ो और खड़े होकर देखो कि यह तूफान तुम्हारे सम्राट की आंखों में कैसे रोशनी वापस। अरे नहीं सरदार जी, आपने मुझसे वादा किया था कि जब कभी भी मैं अपनी अंतरात्मा से आपको याद करूंगा आप मेरे पास आएंगे। आइए नागराज मेरे पास आइए। क्या यही कंचनगढ़ रियासत के सम्राट हैं जिनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता? यही कंचनगढ़ सम्राट महाराज का सिंहासन आगे लगवाया जाए। सिपाही रामबली सम्राट का सिंहासन आगे करो। अगर आज भोले बाबा ने चाहा तो महाराज अपनी इस कंचनगढ़ रियासत को जरूर देखेंगे। जय भोलेनाथ।
तूफान सिंह राजमाता से कहिए कि महाराज से कहे वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोले और अपने इस प्रजा को देखने की कोशिश करे। अब आप अपने मुखारबिंदों से सम्राट से आंखें खोलने के लिए बोलिए राजमाता। स्वामी जी अपनी आंखें खोलिए, मुझे और अपनी सारी प्रजा को देखने की कोशिश कीजिए स्वामी जी। हाँ प्रिय हमें दिखाई देने लगा। हे नेकी के फरिश्ते, आज तक अंधा बनकर इस दुनिया में जी रहा था, आज मेरी आंखों में रोशनी डालकर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि मैं तो अपने धर्म के हिसाब से काम किया राजा। बहुत अच्छा नागराज। नागराज आज कई वर्षों के बाद आपने मेरे स्वामी जी की आंखों में रोशनी देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। नागराज मैंने आपको माँ कहा है और माँ की जगह बेटी के दिल में है, उसके चरणों में नहीं। माँ आप एक छत्राड़ी है और छत्राड़ी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं होते। माँ अब हम लोग जा रहे हैं और आप जब कभी भी हमें अपने अंतरात्मा से याद करेंगे हम लोग आपका समाचार। ठीक है नाराज। ठीक है और नागरानी हम लोग चलते हैं। महारानी पूर्वा, मुनिराज ने बताया था कि आपके बेटे के द्वारा आपकी आंखों में रोशनी आएगी, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? आज 18 साल बीत गए, जे कभी ने मेरे बच्चे को दुनिया से मिटा दिया, तो मेरा बेटा कैसे आएगा? मुनिराज की बातें कभी असत्य नहीं हो सकती है। और आज अगर सम्राट की आंखों में ज्योति वापस आई है तो कुंवर शिवा के द्वारा ही आई है राजमाता। मेरे साथ में जो लड़का है इसके माथे पर बने हुए त्रिशूल के निशान को पहचानिए राजमाता, पहचानने का प्रयास कीजिए। हमने कौन से गलती किया था माँ? मेरा कौन सा कसूर था माँ जो अपने नजरों से और अपने आंचल से वंचित किया है? मेरे बच्चे, मैं तुझे अपने आंचल से वंचित नहीं किया मेरे लाल। तुझे तो अपने आंचल में लिपटाए सर कक्ष में सो रही थी, ये कमीना ज्वाला सिंह तुझे धोखे से उठा ले गया और ना जाने कहाँ छुपा दिया। मेरे सीने से रक्षा मेरे लाल। आपने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई, हमारे बेटे से हमें मिलाया, आपके द्वारा मेरी आंखों में रोशनी आई। ऐसा नेक काम करने वाले कौन है आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। अगर आज इस कट्टरगढ़ भरेगा दरबार में आप मेरे चेहरे का दीदार करना चाहते हैं तो देखिए महाराज कि आज इस कट्टरगढ़ भरेगा दरबार में ये डाकू तूफान सिंह के बीच में आपके समक्ष कौन खड़ा है? सेनापति जी मुझे माफ करना सेनापति जी, मैं इस कमीने ज्वाला सिंह के धोखे के वार को न समझ सकी और गुनहगार तुम्हें समझ लिया, मुझे माफ करना। सम्राट का देश के बिना मसीमा सरहद से राजमहल वापस आया और अभी रात के 12 बजे गोली मेरी रिवाल्वर से चली थी। कोई भी होता तो मुझे ही ठहराता राजमाता। महान हो सेनापति जी। सेनापति रावत सिंह कहते होनी तो होकर रहे, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, क्या को राखे साइया मार सके न को। हरामजादा तुम्हें मारना चाहा, महारानी जी को मारना चाहा, राजकुमार शिवा को मारना चाहा और आज हमें मारकर ये यहाँ
सम्राट बनना चाहता है। बात वाला खूब मेरे अंधेपन का फायदा उठाया है। हुजूर, मेरे को आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए 18 बरस गुजर गया, मेरी वफादारी में कोई कमी? बहुत अच्छा कार्य किया है हुजूर, मुझ जैसा परोपकारी इंसान आप इस कंचनगढ़ की धरती पर नहीं पाओगे। पैदा नहीं मुझे होगा। तो शाही दरबार में बिठाकर माला फूल का अर्पण करके सम्मान पूर्वक मेरे को रिहा कर देना। हाँ, खूब अच्छे कार्य किए हो, तुम्हारा खूब अच्छा स्वागत होगा। अरे तो हुजूर सब काम में देर नहीं है। सेनापति रावत सिंह, इस हरामजादे की हम शकल नहीं देखना चाहते। अरे नहीं हुजूर, ये क्या कह रहे हो आप? हम इसे सजाए मौत का हुक्म देते हैं। नहीं हुजूर, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मेरे खानदान में कोई नहीं मरा। हुजूर, मुझे कोई दूसरी सजा सुना। दूसरी सजा? तो अब सेनापति रावत सिंह को दूसरी सजा मिलेगी। महाराज, अब मंत्री के शरीर पर ये आभूषण शोभा नहीं देखते। चला अरे बड़े भैया प्रणाम। रंबलिया, पहले इसके हाथों की कड़ी खोल। आज मैं तुझे बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ, और सलाखों के पीछे यही चाहिए इस रावत सिंह के बदल में। अरे बड़े भैया, वो सब राज रियासत की बात है। जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे माफ कर दो मेरे भ्राता श्री। सपना समझकर भूल जाऊं? क्या क्या भूल जाऊं ज्वाला सिंह? जिस राजमाता और सम्राट के लिए खुद मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, उसे कोई कैसे भूल सकता हूँ? कैसे? रंबलिया, इसके बदल पर सारे कपड़े रंबलिया, पहले इसकी गोली वाली बेल्ट खोल साली। कौन साले? साले उसके ऊपर के कपड़े नहीं उतरे, तुम्हारे साले नीचे का पहले साले सारा पड़ा है। जरा सिंह, आज किस हाल में हो ये रावत सिंह जानना चाहता। अरे बहुत बुरा हाल है भैया, मुझे माफ कर दो। अभी इस रियासत को छोड़कर हम लालगंज चले जाएंगे। लालगंज चले जाओगे? लेकिन ये रावत सिंह तुम्हें साले इस कंचन जिंदा जाना चाहता है। जिंदा रहे। आज रंबलिया इसका दबदबा भी दबाएगा और ये भी चला दबाएगा। राजमाता, फैलने से पहले ही मैं इस कुत्ते को इस दुनिया से मिटा के रख। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया उसी तरह मुझे आजाद कर दो। अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं इस रियासत को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। भाई जाना चाहता इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरे जैसे कुत्ते को साले चिंता देखना नहीं चाहता। अरे बेटी शिवानी, तुमने आने में बहुत देर कर दी पुत्री। सेनापति रावत सिंह के रिवॉल्वर की निकली गोली
मेरे सीने में दफन हो गई है। अब मैं नहीं बचूंगा बेटी, मेरे मरने का गम मत करना, क्योंकि मुझ जैसा पापी इंसान इस कंचनगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। जा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा, दूर हो जा बेटी। आज इस कंचनगढ़ भैया दरबार में ये रावत सिंह आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हो? महामंत्री ज्वाला सिंह की बेटी शिवानी और कुंवर सिंह एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि राजमाता के शुभ कर कमलों से इन दोनों बच्चों की शादी हो जाए महाराज। जैसे आपकी मर्जी। महाराज इसकी भी शादी कहीं करा दिया जाए, अभी बड़े बड़े था। चलो कोई बात नहीं, एक है उसके साथ करा दिया जाएगा। सेनापति रावत सिंह, कहिए महाराज। आपके बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आपकी वर्दी सुरक्षित है, वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल से चलते हैं। बहुरानी सासू माँ बड़ा घाम कह जाए, बहुत घाम हुई। हेलो, रुक जाओ राजमाता। हमार शादी घामिर में हुआ। व्यवहार घोरा दी या गए देवनाथ शुक्ल